फ्रेंड्स, वेलकम टू दी मैथ हब बाय जेमे। तो हमारा जो पिछले वीडियो था हमारे 9th क्लास का, वो क्या था, हमारे एक वीडियो लेक्चर हो चुका था। तो उसमें हमने डिस्कस किया था एग्जाम्पल नंबर 1, हमने उसमें डिस्कस किया था एंड एक साथ में एग्जाम्पल नंबर 2 और हमने इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है, उसमें हमने क्या दिया था, इंट्रोडक्शन भी साथ में दिया था। ठीक है, अब हम इस वाले लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 जो है हमारा, इसमें हम डिस्कस करेंगे हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.1। ठीक है, और मैं पहले ही बता दूं बच्चों कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, तो मेरे पास जो बुक है वो मेरी ओल्ड NCERT है। जिस टाइम मैं खुद पढ़ता था ओल्ड NCERT है। ठीक है, जिस टाइम मैं खुद पढ़ता था यानी कि 2013 की ये बुक है मेरे पास। ठीक है, जिस टाइम मैं खुद क्या करता था, पढ़ता था। ठीक है, अब हम जो है हमारे एक्सरसाइज में डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो 1.1 वो क्या है, कैसे है, वो सब कुछ हम इसमें देखेंगे। ठीक है, क्लियर बच्चों? तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा जो पहला ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 1, बातचीत कर लेते हैं इसके साथ कि ये क्या है। इज़ 0 a rational number can you write it in the form of P upon Q, where Q and P are integer and Q is not equal to 0। ठीक है, ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत हो रही है तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि मैं जो मैथ्स है वो हिंदी में भी समझा रहा हूँ और इंग्लिश में भी। ठीक है, बट क्या है कि मैं कुछ 5-6 साल से क्या रहा कि थोड़ा इंग्लिश में ज़्यादा टच हूँ। मैं जितनी भी जो मेरी मैथ्स है मैंने उसे इंग्लिश में लर्न किया है। ठीक है, तो आपको उसको ज़्यादा लोड लेने की कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊँगा। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं, बातचीत कर लेता हूँ मैं इसके साथ। ठीक है, इसका जो हल है, अब वो पूछ क्या रहा है कि जो 0 है हमारा, जो 0 है वो एक रैशनल नंबर है क्या। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि रैशनल नंबर को हम हिंदी में परिमेय संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, और परिमेय संख्याएं जो होती है वो P अपॉन Q की फॉर्म में होती है, जहाँ पे जो Q है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाता है यानी 1/0 होता है तो ये नॉट डिफाइन होता है, यानी कि इसे हम परिभाषित नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारा जो 0 है हम उसे P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यस, इसका आंसर क्या है? यस, हाँ, हम इसको लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। कैसे? तो देखो, यस, 0 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, इट कैन बी written as 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 एंड सो ऑन। इस फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं? लिख। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए कि 0, आप कह रहे हो कि 0 कि सर 0 के नीचे तो कुछ नहीं है, तो आपने 1, 2, 3 कैसे लिखा? अब देखो कि 0 का किसी भी डिजिट में आप भाग दो, सॉरी 0 में किसी भी डिजिट का आप क्या दीजिए? भाग दीजिए, तो वो हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा। क्या आएगा? 0 ही आएगा। अंडरस्टैंड? आप समझ गए कि ये क्या है फंडामेंटल इस चीज़ का, इस क्वेश्चन का फंडामेंटल क्या है हमारे पास। ठीक है,
तो जीरो को हम क्या कर सकते हैं, रेशनल नंबर होता है और उसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर जो Q है नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत इजी है ये चैप्टर। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान फोकस आपको करना होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 से बातचीत कर लेते हैं कि ये भाई साहब क्या कह रहे हैं हमारे। ठीक है, तो फाइंड 6 रैशनल नंबर्स। क्या बोल रहा है कि हमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हैं, किसके अंदर, बिटवीन, यानी निकालनी है हमें बिटवीन 3 और 4, यानी कि 3 और 4 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्या करनी है, निकालनी है। कितनी, 6 परिमेय संख्याएं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि परिमेय संख्याएं कैसे निकालते हैं 2 अंकों के बीच में। ठीक है, तो हम वहाँ डिस्कस कर लेते हैं। लेट, 2 तरीके हैं तो मैं दोनों तरीके वापस बताऊंगा। लेट R इज इक्वल टू 3 एंड S इज इक्वल टू 4। हमारे पास रेशनल नंबर निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है जिसे हम बोलते हैं R+S/2। ये फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, इसे F नाम दे दो। ठीक है, F से फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है, R की जगह 3 रखना है, S की जगह 4 रखना है और हमें मान निकालना है। ठीक है, तो निकालने मान, तो मैंने रखा, सबसे पहले हम रेशनल नंबर निकालना है तो मैं दे देता हूँ R1 नाम। ठीक है, हमें टोटल 6 निकालना है। कितने निकालना है, टोटल 6 निकालना है। 3 + 4/2, दोनों को जोड़ो कितना आता है, 3 + 4 7/2। एक रेशनल नंबर ये हो गया क्योंकि ये आगे कटेगा नहीं। तो हमारे पास R1 कितना आ गया बच्चों, 7/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि एक बार तो 7/2 को लेंगे, एक बार 3 को लेंगे। किसको लेंगे, एक बार 7/2 को और एक बार 3 को। तो नाउ R इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 3 एंड S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 नहीं 7/2। ठीक है, ये हो जाएगा 7/2। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, जो हमारा ये फॉर्मूला है इसी के अंदर हम क्या करेंगे, वापस ये वैल्यू रखेंगे और आंसर निकालेंगे। तो हमारा R2 नंबर आ जाएगा इससे 3 + 7/2/2। तो अब ध्यान दीजिए, तो ये बड़ा सी लाइन और 2, क्योंकि ये वाला 2 हमारे पास यहाँ पर होगा। ठीक है, अब ऊपर भी हमारे पास 2 LCM आएगा। अब आप कह रहे हो, सोच रहे हो कि सर ऊपर 2 कैसे आया, क्योंकि ये जो है 7/2 जो नंबर है हमारा, इसका 2 के साथ LCM होगा। ठीक है, तभी ये नंबर क्या होंगे, जुड़े होंगे। आप छोटी क्लास में पढ़े होंगे कि भाई 2 नंबर को हमें जोड़ना है, इन दोनों नंबर को, तो हम क्या करेंगे, 2 का LCM लेंगे, फिर इस 1 के अपॉन में 1 है तो इसका 2 के साथ डिवाइड करो तो 1 आएगा, 2 आएगा, प्लस इस 2 का इस 2 के साथ डिवाइड करो तो 1 आएगा, वो 1 इससे मल्टीप्लाई होकर 1 आ जाएगा। तो हमारे पास कितना आएगा 3/2। तो ये कुछ इस तरीके से होता है। तो अब देखो 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 को 2 के साथ डिवाइड करो तो कितना टाइम आएगा, 2 टाइम। उस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 6, 3 2 6 मल्टीप्लाई करते 2 को 2 से साथ डिवाइड करो तो 1 आता है, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो 7। ठीक है, तो हमारा R2 जो नंबर है वो क्या आ रहा है अब, तो देखो 7 + 6 करते हैं तो कितना आता है हमारे पास, बोलो 13/2 के होल अपॉन में 2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो अपॉन के अपॉन में डिजिट क्या होती है, पलट जाती है। क्या होती है, पलट जाती है। तो ये क्या हो जाएगा 1/2। तो हमारा जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो कितना आएगा 13/4। ठीक है, हमारा जो R2 आया है वो क्या हो गया 13/4। क्लियर। अब देखो 13/4 को थोड़ा डिवाइड करो तो ये कितना आ रहा है, ये कुछ आ रहा है 3.25। ठीक है, यानी ये 7/2 से भी क्या है, छोटा नंबर है। ठीक है, चलिए अब आगे नेक्स्ट हम R3 निकालते हैं।
अब R3 निकालना है हमें, तो R प्लस एस अपॉन 2 करेंगे। इस बार मैं R ले रहा हूँ 7/2 को और S मैंने लिया है 13/4 को, ठीक है, अपॉन में 2। क्लियर। अब इन दोनों को जोड़कर डिवाइड करेंगे। एलसीएम में 2 आया सबसे बड़ा वाला, फिर इसके ऊपर जो एलसीएम आया वो 4 आया, ठीक है। अब 2 का 4 के साथ डिवाइड करो, कितने टाइम, 2 टाइम। उस 2 को इस 7 से मल्टीप्लाई करो तो 2 7 जा 14 प्लस ये प्लस यहाँ आ गया। 4 को 4 के साथ डिवाइड करो तो 1 टाइम, तो 13 1 जा 13। तो कितना आया आंसर हमारे पास, 2 यहाँ 4 13 और 14 जोड़ो कितना होता है 27। तो जो R3 है वो क्या आ गया हमारे पास, 27/4 इंटू 1/2। अभी बताया था कि अपॉन के अपॉन में डिजिट हो जाती है तो रेसिप्रोकल हो जाती है, ठीक है, यानी कि पलट जाती है। तो 27/8, तो हमारे पास R3 भी आ गया। ये क्या है हमारा R3, 3 डिजिट आ चुकी है, ठीक है। अब हम निकालते हैं चौथी डिजिट, यानी कि R4 हम डिस्कस करते हैं। R प्लस एस अपॉन 2, ठीक है। अब हम यहाँ थोड़ा हमें दिमाग लगाना होगा कि अब हम R और S क्या लें, ठीक है। तो देखो कि ये जो नंबर है ये 13/4 से भी छोटा है, तो इस बार जो आप ले लो R ले लो 13/4 प्लस 27/8 को S ले लो और ये अपन में 2, ठीक है। 2 एलसीएम में, यहाँ 8 एलसीएम आ जाएगा हमारा, क्या एलसीएम आएगा 8। अब जो है 4 को 8 के साथ डिवाइड करो कितने टाइम, 2 टाइम। उस 2 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 26। 8 को 8 से डिवाइड करो, 1 टाइम होता है, 1 को 27 से 27 आ जाएगा, ठीक है। 2 8 और इन दोनों को जब जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 53। तो जो हमारा R4 आया वो क्या है 53/8 इंटू 1/2। तो ये कितना हो गया 53/16। तो हमारा जो R4 है वो कितना आ गया 53/16, ठीक है। अब हम R5 डिस्कस कर लेते हैं। अब R5 क्या होगा, तो R प्लस एस अपॉन 2। अब हमें R और S को चूज़ करना है, तो हम चूज़ करेंगे R को। अब मैं जैसे R को चूज़ कर लेता हूँ 27/8 प्लस 53/16। अब देखिए कि ये जो नंबर है ये इससे भी छोटा है, ठीक है, अपॉन 2। अब थोड़ा मेरे जगह नहीं है तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। मेरा R5 निकालना है मेरे को, एलसीएम 2, ऊपर एलसीएम कितना आएगा 16, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 8 का इस 16 में डिवाइड करोगे तो कितना टाइम आएगा 2 टाइम। उस 2 को इस 27 से मल्टीप्लाई करोगे तो 54 प्लस 16 से 16 को डिवाइड किया 1 टाइम, तो 1 को 53 से करेंगे तो 53 होल अपॉन 2 अगेन 16। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 107। तो R5 जो है हमारा कितना आया 107/16 इंटू 1/2। तो कितना आया 107/32, ठीक है। तो ये हो गया हमारा R5। अब हमें R6 निकालना है, ठीक है। तो R6 जो है वो कुछ इस तरीके से निकलेगा। अब जो है R में इसको ले लेता हूँ और जो 6 है, सॉरी S जो है हमारा फॉर्मूला क्या है R प्लस एस अपॉन 2, ये हमारा फॉर्मूला है। R को मैं ले लेता हूँ, ये मैंने लिया R प्लस S जो है मैं अगर मैं 4 लेता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, तो वही डिस्कस हमें क्या करना है। एक बार हम ये लेके देखते हैं, ठीक है। 2 एलसीएम में ऊपर आएगा 32 एलसीएम में 107 प्लस, अब ये एलसीएम लेना तो आप सबको आता होगा, ठीक है।
आई होप कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप एलसीएम को लेना आता होगा। अब क्या करना है, इस 32 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 2 जा 8, 3 4 जा 12। ठीक है, अब देख लेते हैं ये क्या आता है हमारे पास R6। इसके 2 मेथड है, तो मैं दोनों ही मेथड क्या करूँगा इसके अंदर डिस्कस करूँगा आपके। ठीक है, तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो 107 और 128, इन दोनों को ऐड किया तो ये आया हमारे पास 15, 1 कैरी 3 2, 235 अपॉन 32 इंटू 1/2। ठीक है, तो 235 अपॉन 60, ये हमारे पास क्या आ गया R6 आ गया। तो एक तो ये भी हमारे पास इसका क्या है सॉल्यूशन है। ठीक है, अब जो है हम नंबर लिख लेते हैं। तो रेशनल नंबर 3 और 4 के बीच में, तो एक तो ये है हमारे पास, तो ये हो गया हमारा 4 नंबर। ठीक है, उल्टा हुआ लिखते चलें। ठीक है, क्लियर। और एक नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, एक है हमारे पास 53/16। एक क्या था हमारे पास 27/8। एक था हमारे पास 13 और एक था हमारे पास 3/2, सॉरी 7/2, 3/2 नहीं 7/2। तो ये जो है हमारे रैशनल नंबर हो गए। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6। अब इसका सेकंड मेथड हम क्या करते हैं डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द सेकंड मेथड। सेकंड मेथड काफ़ी इजी है। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास जो नंबर है 3 और 4 गिवन है, तो आपको कुछ ऐसी डिजिट चूज़ करनी है कि जिसको कट करने पर 3 आ जाए और उसी टेबल से कट करने पर उसके साथ क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो अब आप बताइए कि वो डिजिट क्या होगी। ठीक है, आप सोचिए कि क्या हम ऐसी डिजिट लें जिससे को कट करने पर हमारे पास क्या आ जाए 3 आ जाए, उसी के साथ अगर हम उसको कट करें तो वो क्या इतनी आ जाए 4 आ जाए, और उनके बीच में जो नंबर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 6 डिजिट तक रैशनल नंबर आने चाहिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि वो नंबर क्या क्या होंगे हमारे पास। तो मैं लेता हूँ जैसे 21/7 इज इक्वल टू 3 होता है, और एक होता है हमारे पास 28/7 इज इक्वल टू कितना आ जाता है 4 आ जाता है। ठीक है, अब इन दोनों का बीच का डिफरेंस भी 6 आएगा। कितना आएगा 6 आएगा। इन दोनों के बीच में हमारे पास 6 डिजिट्स आ जाएंगे, 6 रेशनल नंबर्स आ जाएंगे। तो वो कैसे आएंगे तो देखिए, तो 21/7 इज इक्वल टू क्या होता है 3। ठीक है, एक मैंने ले लिया 22/7, एक मैंने लिया 23/7, एक मैंने लिया ऐसे 24/7, एक मैंने ले लिया 25/7, एक लिया 26/7 और एक लिया मैंने 27/7। और ये जो हमारा लास्ट है वो क्या है 4 ही है। तो आप देखिए कि ये तो हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये हो गया R4, ये हो गया R5, ये हो गया R6। ठीक है, तो आप देखिए कि 3 रैशनल नंबर हमें, सॉरी 6 रैशनल नंबर क्या हो गए हमें मिल गए। क्लियर बच्चों। ठीक है, तो ये जो हमारा था क्या सेकंड मेथड था, इससे हमारे ये क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, ये जो हमारा था आंसर था यहाँ पे। ठीक, अब हम डिस्कस करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है, थोड़ा इसके साथ भी बातचीत कर लेते हैं। क्या है हमारे पास, फाइंड 5 यानी कि 5 रैशनल नंबर हमें क्या करने हैं निकालने हैं। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5
5। भाई अब आप तो सोच रहे होंगे कि ये कैसे करेंगे कि सर पहले तो सिंगल डिजिट तक तो ठीक था, अब हम रैशनल नंबर ही दे रखा है हमें, तो हम इसके बीच में रैशनल नंबर कैसे निकालेंगे। तो हमें पहला रैशनल नंबर तो ये दे रखा है, मतलब 2 डिजिट जो हमारे पास है वो क्या दे रखी है 3/5, और एक दे रखी है हमें 4/5। इनके बीच में जो नंबर है वो हमें लिखने हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे अब हम। तो जो हमारा जो लिखने का तरीका होगा वो कैसे लिखेंगे हम इसे। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं इसमें, पता तो नहीं होगा आपको, अगर मैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई करूँ ऊपर नीचे, किससे 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना आएगा 30/50 आएगा कि नहीं आएगा। और ये कितना आ जाएगा हमारे 40/50, कितना आया 40/50। अगर इसको कट करोगे तो 3/5 आ जाएगा, इसको कट करोगे तो 4/5 आ जाएगा, या क्या आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो कि आपको 30/50 और 40/50 के बीच के नंबर निकालने हैं। तो देखो 30 से 40 के बीच में 31 की सीरीज़ चलती कि नहीं चलती है, तो क्या आ जाएगा 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। तो देखिए ये हो गया हमारा R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये हो गया R4, ये हो गया R5। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन आपको। ये हो गया इसका हमारा आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था, दिखने में ज़रूर टफ था कि कैसे करेंगे, पर हो गया हमारा इजी। देखिए ऊपर नीचे हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई करने में हमें पता चल रहा है कि 0 से 0 कट हुआ तो 3/5, इधर 0 से 0 कट हुआ तो 4/5। ठीक है, ये हमारे इसके 5 रैशनल नंबर हो जाएंगे। तो 5 रैशनल नंबर, वो क्या हो गया हमारे पास 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका एक्चुअल आंसर। ठीक है, ये आई होप कि आपको ये थर्ड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं थी हमारे पास। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, अब इसके साथ थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, स्टेट whether the following स्टेटमेंट, यानी कि जो नीचे दिए हुए स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, आर ट्रू और फॉल्स, यानी कि जो इनमें से कौन सा सही और गलत है। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। हमें ये भी बोला गया है कि हमारे उत्तर का जो है उसका कारण भी देना होगा हमें। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हम पहले लिख लेते हैं सारे। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, ये चीज़ हमें पूछी गई थी। सेकंड स्टेटमेंट जो है हमारा वो क्या है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, यानी कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है क्या। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट क्या है हमारा, यानी कि तीसरा तथ्य जो कथन है वो क्या है हमारे पास, कि एवरी रैशनल नंबर
इज अ होल नंबर। ठीक, अब हमें ये क्या गया पूछा गया, तो हम इसका हम सॉल्यूशन लिखेंगे विद रीज़न। जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो क्या है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, तो इसका रीज़न जो है वो है नहीं, इसका रीज़न क्या, इसका जो आंसर है क्या पूछा गया है, पहले एक बार वापस पढ़ लेते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, यस, इसका आंसर क्या है, यस, क्या है, यस। अब इसका उत्तर है जो हमें उसका देना है, तो सिंस, यानी कि चूंकि द कलेक्शन ऑफ होल नंबर, मैंने आपको जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था उसी के स्टार्टिंग में बताया था कि जो होल नंबर है वो सभी नेचुरल नंबर को कंटेन करता है, यानी कि उस होल नंबर में सभी नेचुरल नंबर आ जाते हैं। ठीक है, होल नंबर्स कंटेन्स ऑल द नेचुरल नंबर, ऑल द नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि होल नंबर को W से लिखते हैं अपन, तो इसमें 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब देखिए कि जो 1 से स्टार्ट होने वाले हैं वो सारे हमारे क्या हैं, नेचुरल नंबर है, क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, क्या है, नेचुरल नंबर्स। तो ये इसका आंसर हो जाएगा यस। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, इसका सेकंड स्टेटमेंट में क्या है कि एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, तो मैं बोलूँगा कि इसमें नो आंसर होगा, क्या होगा, नो। ठीक है, इंटीजर में क्या होता है, पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव नंबर भी आता है। ठीक है, बट जो होल नंबर है वो सारे पॉजिटिव नंबर को कंटेन करके रखता है, उसमें नेगेटिव नंबर नहीं आता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो नो लिखा है मैंने उसकी जगह लिखेंगे हम फॉल्स, क्योंकि ये आंसर जो है ट्रू फॉल्स में पूछा गया है, फॉल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका अगर फॉल्स है तो उसका हमें एग्ज़ाम्पल देना होगा। फॉल्स, -2 इज़ अ नॉट ए होल नंबर। ठीक है, ये इसका एग्ज़ाम्पल हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? समझ में आ गया हो तो कमेंट में यस लिख दीजिएगा। थर्ड स्टेटमेंट जो है वो एक बार हम पढ़ लेते हैं। एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, फॉल्स। अब आप पूछेंगे कि क्यों सर, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर फॉल्स है तो हमें उसका एग्ज़ाम्पल देना है, ट्रू है तो हमें उसको समझाना है। ठीक है, फॉल्स कि 1/2 इज़ अ रैशनल नंबर, क्या है, रैशनल नंबर है हमारे पास, बट नॉट ए होल नंबर। ठीक है, होल नंबर में क्या होता है कि पॉइंट्स वाली डिजिट जो होती है वो हमारे पास नहीं आती है, यानी कि P/Q की फॉर्म जो है वो इसमें नहीं होती है। ठीक है, वो इसमें नहीं होती। ठीक है, आई होप कि आपको ये जो एक्सरसाइज के चारों क्वेश्चन हैं वो समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ गए हैं तो आप कमेंट में स्माइल बना के कम कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट में करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तब तक के लिए अलविदा।